हेलो एवरीवन। वेलकम टू द आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मेंस लेवल क्वेश्चन ऑफ एसएससी, यानी एसएससी की जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये प्री में भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, यानी a प्लस बी 2c को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस बी। यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ से सी स्क्वायर कट गया तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर प्लस 2bc कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एसी होगा, मिसप्रिंट है, ये एसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और यहाँ पे टू लगा हुआ हो, यहाँ पे क्या लगा हुआ, टू लगा हुआ हो, तो ए का जो वैल्यू होगा वो ए का कोफिशिएंट देखेंगे भाई, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, वन ही है। बी का वैल्यू जो होगा, बी का कोफिशिएंट -2 बाई बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यानी -1/2। सी हो जाएगा 20/25। ठीक है, 5455, यानी सी हो गया 4/5। अब यहाँ से सबको वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ए आ गया हमारा 1। टू बी क्या हो जाएगा, 2 × -1/2 -1। 5c 5 × 4/5 4, यानी ये हो गया हमारा आंसर 4। आगे बढ़ेंगे। ये सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट का प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या करेंगे, जैसे देखो ये अप्रोक्सीमेशन से हम लोग जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन से ये अप्रोक्सीमेशन। एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर है तो बेस्ट मेथड है अप्रोक्सीमेशन। जैसे यहाँ पे देखो 12% और 32%, ये क्या हो जाएगा, 44 -384, 3.84, यानी अप्रोक्स 4, ये 40% आ गया। अब यहाँ पे देखो 20% और 24%, 44 -4 अप्रोक्स 4, यानी ये भी आ गया 40%। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में लगाएंगे तो 80, 40 + 40 80 -16, यानी ये राउंड फिगर में 64% आ जाएगा। 64% एक में ही है ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, जैसे बोला जा रहा है किसी 4 डिजिट नंबर को, बड़ी 4 डिजिट नंबर को 6 7 8 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर देगा 4 5 और 6। तो आपको मालूम होना चाहिए ये बात, अगर हम 85 से किसी नंबर को 85 से किसी नंबर को भाग करने पे 21 बचता है, 21 बचेगा, तो 17 से भाग करने पे क्या हो जाएगा, 17 तो 85 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 17 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर 6 से भाग करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 से भाग करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 भागा 4 1 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 1।
अब देख लो यहाँ पे जो 3 का वैल्यू है, 3 का ही मल्टीपल आंसर होगा। और भाग करने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो देखो, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर। ये 2 रिमाइंडर देगा, ये 0 रिमाइंडर देगा, एक ही रिमाइंडर ये देगा। आंसर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो 5 मिनट ऑफिस लेट से पहुंचेगा रमन। अगर यही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो स्पीड देखो, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 30 से गया, स्पीड 30/24। अगर ये काटोगे आप, 6 5 जो 30, 6 4 जो 24, यानी ये क्या आ जाएगा, 5/4। स्पीड आ गया 5/4। एक सेकेंड। स्पीड अगर 24 है, 24/30 दिया हुआ है, तो ये काटोगे तो 4/5 आएगा। ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड का रिवर्स होता है, यानी 5/4। ठीक है। अगर नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो अगर स्पीड 27 से जाएगा, तो स्पीड और टाइम का रेशियो फिर से देख लेते हैं। तो स्पीड हो गया 30/27 स्पीड, यानी ये हो जाएगा 10 और 9। तो टाइम हो जाएगा 9 और 10। तो 30 से जा रहा है तो टाइम 9, तो 27 से जाएगा तो 10 हो गया। ठीक है। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है अभी। मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्पीड था 24, 30, 27। तो टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया 45, 36, और ये हो गया 40। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान देना आप। पहले इसको कितना लगता था, 5 मिनट लेट होता था। और जब 30 के स्पीड से गया तो 4 मिनट कम लगने लगा, 4 मिनट अर्ली पहुंच गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 मिनट कम किया ना, यहाँ पे 9 मिनट कम किया, ये 5 मिनट इधर, 4 मिनट इधर, यानी यहाँ पे टोटल 9 मिनट कम किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप कितने का दे रहा है, 45 और 36, 9 का ही गैप है। और इसी 9 का वैल्यू ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा। तो 9 का वैल्यू 9 है, तो 27 के स्पीड से टाइम 40 जा रहा था, तो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का वैल्यू 9, तो 40 का वैल्यू 40, आंसर 40। ये ऐसे सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। पहले क्या करेंगे, स्पीड हो गया 24 से जा रहा है, 30 से जा रहा है, तो टाइम हो गया 5 और 4, क्योंकि टाइम जो होता है स्पीड का इन्वर्स होता है। फिर देखो यहाँ पे स्पीड कर दिया, 30 से 27 कर दिया, तो 30 का वैल्यू था 4, अभी आ गया 9, यहाँ से आ गया 9। ठीक है। तो 9/10, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकल गया, यहाँ से स्पीड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, पहले 5 मिनट लेट, उसके बाद 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो यहाँ से टोटल 9 मिनट का टाइम गैप हुआ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 9 मिनट दे रहा है, तो 9 का वैल्यू 9, तो 40 का वैल्यू 40 आंसर। ठीक है। यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजल मेंस का क्वेश्चन है ये। देखिए, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, यानी पास
और फेल का रेशियो दिया हुआ है 25:4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। अगर एक और स्टूडेंट अपीयर्ड होता है पास्ट में और 3 नंबर फेल में, द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट to fail student would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है, सारा क्वेश्चन बनाने के ऊपर नहीं बैठना है। यहाँ पे देखो सिर्फ इनिशियल पूछा जा रहा है, इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जामिनेशन, इनिशियल पूछा जा रहा है। तो इनिशियल था पास और फेल दिया हुआ 25:4, तो यहाँ से डिफरेंस ही पूछा जा रहा है ना। डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, 21 का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, 21 का डिफरेंस आ गया। अब 21 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कर लेंगे, एक ही दे रहा है 126 आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे एग्जामिनेशन से, कुछ क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पूरा, बट उससे जो फाइनल पॉइंट है वो ढूंढेंगे और उसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो, सीडीएस 2024 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही पूछा गया है, हालत खराब कर देने वाला ये क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, अगर ये सीरियल में आता तो आप लोग बना लेते, कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। जैसे ये देखो आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन में इन्वर्स किया जाता है, इसको इन्वर्स करके डिवाइड करना होता है, इजी क्वेश्चन बन जाता है फिर। तो अगर हम लोग 421 को 972 से डिवाइड करें, 421 को किससे डिवाइड करें, 972 से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 840 हो गया। यहाँ से 130 आ गया, ये हुआ ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 743 होना, हाँ ठीक है। अब देखो तो ऑप्शन में 2 का मल्टीपल चेक करना है, ऑप्शन में 2 का मल्टीपल सारा ही है, यानी नहीं है, इससे काम नहीं बना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब 130 को लगाएंगे 421 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, ये ए का वैल्यू आ जाएगा, ये जो आएगा ये ए का वैल्यू है। 130 को लगेंगे 421 से, तो ये 390 आ गया, तो ये कितना बच जाएगा, 31। अब देखो तो थ्री से भी नहीं कोई जाएगा, सारा ही 3 का मल्टीपल है, तो इससे भी काम नहीं बनेगा, और ये जो आएगा ये बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में सारे ही 6 का मल्टीपल दिया हुआ है, तो इससे नहीं होगा। अब इससे भी आगे बढ़ेंगे। अब देखो 31 को 130, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा 124, ये क्या बच गया, 6, ये 6 आ गया। अब देखो तो ये 3 2 6 इंटू 4 यानी 24 का। अब देखो क्या क्या मेरा, ए आ गया 2, बी आ गया 3, सी आ गया 4, तो ए इंटू बी इंटू सी करो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24 हो गया। 24 में ये 60 तो एलिमिनेट हो गया, बाकी सारा आएगा, तो फिर उसी टाइप से नहीं काम बन रहा है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 से 31 को लगाएंगे, तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। अब देखो तो, अब ये 24 बचा था, बाद में बच गया 5, तो ये बच गया 120, 120 से भी सारा बन रहा है, तो फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 से 6 को लगाएंगे। अब आ गया 6,
यानी 120 × 6 ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 720। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में नानी याद आ जाएगा ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। यानी ये 720। ठीक है, बस देखते जाना है, जहाँ पे मल्टीपल आ जाए वहीं पे रोक देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, सब में मल्टीपल्स आ ही रहे हैं। तो फाइनल आंसर हम लोग को लास्ट तक जाना पड़ा। आगे देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, और वेरिएबल्स कितना है, तो 2 2 4 2 6, 6 वेरिएबल्स दिया हुआ है। 3 इक्वेशन 6 वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो हम लोगों इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो हम लोग जीरो ले सकते हैं। लेकिन दिख रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ बी और सी को, तो अगर हम लोग सिर्फ बी और सी को ही जीरो कर ले, तो यहाँ से काम हमारा बन जाएगा। बी और सी को जीरो करे तो ये हमारा हट गया, बी और सी को जीरो करे तो ये हमारा हट गया। ठीक है, ये हट गया। एक सेकंड। अब देखते हैं। बी और सी जीरो किए हम यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आ गया अल्फा। ए स्क्वायर तो हमारा अल्फा आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ से बी सी जीरो आ गया तो ए स्क्वायर अल्फा आ गया, ये तो जीरो ही हो जाएगा, बीटा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों ही जीरो है। यहाँ से बी और सी जीरो है तो गामा भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखना, ये यहाँ पे बी और सी जीरो हो गया, और यहाँ से बी सी जीरो हो गया, ये बीटा गामा जीरो हो गया। ठीक है, तो बचा के ऊपर में ए अल्फा बचा, ए अल्फा, नीचे क्या बचा, ए अल्फा, कट कर क्या हो गया, 1। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 3 इक्वेशन 6 वेरिएबल्स देखे तो 3 वेरिएबल्स को जीरो ले सकते हैं हम। क्वेश्चन इजी हो जाएंगे फिर। यहाँ पे देखो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। देखो बोला जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस लेंथ 2a, हाइट h दिया हुआ है। तो बना लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। कहाँ चला गया? देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये जिसका ये बोला जा रहा है कि ये हाइट है 6, हाइट है 6, हाइट है h, सॉरी, हाइट है क्या, h है। तो ये हाइट हमारा h हो गया। अगर ये पूरा 2a है तो मीडियन किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को आधा आधे पार्ट में बटेगा, यानी तो
ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो आप, मैं पूछूंगा अगर ये क्या हो गया, तो ये वाला हो गया, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये हाइपोटेनस है तो ये भी हाइपोटेनस होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे होगा सर। अब बोला जा रहा है कि ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेंगल अ स्क्वायर इज ड्रॉन, मतलब ट्रेंगल के हर एक साइड को पकड़कर एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया। देखो, यहाँ पे एक साइड को पकड़ लिए, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ लिए तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे पकड़ लिए तो एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब समझना। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर दस फॉर्म, तो एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा। तो मैं अगर पूछूं कि ये ऊपर वाले जो दो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों स्क्वायर का एरिया, ऊपर वाले दोनों स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, टू इंटू साइड स्क्वायर, टू इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या बच, इसमें दिया हुआ है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टू, क्योंकि दो स्क्वायर है तो टू इंटू लगेगा, टू इंटू साइड स्क्वायर, टू इंटू एच स्क्वायर, टू इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं पूछूं ये वाला, इस टू ए साइड का स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे फोर ए स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि ये बीच का ट्रेंगल जो बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू टू ए इंटू एच, यही होगा। टू से टू कट गया तो बचेगा क्या, देखो, टू, यहाँ से फोर ए स्क्वायर, यहाँ से टू इंटू ए स्क्वायर यानी सिक्स ए स्क्वायर, क्या बच गया, सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बचेगा टू एच स्क्वायर, और इधर से क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी सिक्स ए स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर प्लस एच। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चंस अगर ध्यान से पढ़े जाए तो कुछ सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेंगल स्क्वायर इज ड्रॉन एक्सटर्नल टू द ट्रेंगल, यानी यहाँ से एक स्क्वायर जाएगा, यहाँ से एक स्क्वायर आएगा, तीनों साइड को पकड़ कर एक एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सब तीनों स्क्वायर का एरिया और बीच में ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, इसको डिजिटल सम मानकर भी किया जा सकता है, बट टाइम टेकन है उससे। इससे बेस्ट मेथड ये है कि टोटल जनसंख्या एक्स ले लो, क्या ले लिए, एक्स। ठीक है, टोटल जनसंख्या अगर एक्स आ गया, इससे 30% बढ़ाते तो 1.3 आ गया, 15% घटाते हैं तो 0.85 आ गया। ठीक है, और इसका सबका वैल्यू दिया हुआ है 11050। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। 30% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 30% बढ़ने का मतलब यही होता है ना, 130/100 यानी 1.3। तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं डिजिटल सम लगाऊँ तो यहाँ पे 1 इंटू थ्री यानी 4 हो गया, यहाँ पे 8 × 5 = 13 यानी 4 हो गया,
4 × 4 16, यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा डिजिटल सम। यहाँ पे देखो 1 1 2, 5 2 7, यहाँ पे आ गया 7 आ गया, यानी जो x का वैल्यू आएगा, काट देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको ऑप्शन में 1 कौन सा आ रहा है वो चेक कर लेंगे। 9 9 18 9, 9 9 18 5 23, ये नहीं होगा। 5 1 6, 9 9 18 9 हो गया, यानी एक यही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, ये 8 + 9/2 करेगा, फिर ऊपर 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 बढ़ता 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 1 तक जाएगा। बट ऐसे बहुत टाइम टेके नहीं है, तो इसमें सोचना पड़ता है। और ये सोचना कैसे पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छी जगह से करोगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि थ्योरी 50 जगह से कोर्स कर ली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ x = 1/2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5, यानी 1/2 से इसका वैल्यू 0.5 आ रहा है। तो अगर हम 1/2 में समथिंग ऐड कर देते हैं, 1/2 में पूरे यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, 1/2 करते तो ये इसका वैल्यू 0.5। तो 1/2 में हम लोग समथिंग ऐड कर दिए, कुछ ऐड कर दिए, कुछ नंबर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये आंसर 0.5 से भी कम हो जाएगा, 0.5 से भी कम होगा। जैसे लाइक 1 ही ऐड कर दिए तो ये 0.33 बन जाएगा, तो 0.5 से कम ही रहेगा ना ये 0.5 से कम रहेगा। ये क्या हो जाएगा, x जो रहेगा वो 0.5 से कम हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन है। x 0.5 होगा नहीं, 0.5 से 1 के बीच में नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ऐसे देखना है, 1/2 0.5, इसमें कुछ ऐड किए तो वो और कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये सीजीएल मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो 7200, यहाँ पे 7200, ये क्या हो जाएगा, 35/2, ये हो जाएगा 13/4, 4 × 12 13/4, और 33 होल 1/3 होता है 1/3। पूरे बांग्लादेश को मालूम है, इंडिया को कैसे नहीं मालूम रहेगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप नॉर्मली यहाँ पे 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो 13 का मल्टीपल देखो तो लास्ट लास्ट 2 डिजिट तो कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कटता है, ये नहीं कटेगा, 9.66 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा, 13.65। बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, सीरियल प्री 2023 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पावर क्या दे रहा है, यहाँ पे पावर अगर चेक करेंगे तो पावर 5 है, पावर 5, यहाँ पे पावर 5 है, और पावर 5 भी है, ऑड भी है। तो 8 to the power 5 +1/8 to the power 5, इसका एक फैक्टर a +1/a होगा। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, जिसमें वैल्यू पुटिंग हिट करने के लिए बता रहा था। तो ए टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 का वैल्यू ए, एक फैक्टर a प्लस 1/a भी होगा, और a प्लस 1/a 7 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। अब देखते जाओ, यहाँ पे देखो तो 7 1, ये नहीं है। 7 में 14, 7 8 56 7 7 4 3, ये नहीं है। 7 1 46 3, ये नहीं है। ये देखो तो आपको 3 नहीं है तो एक ही होगा। 7 9 14, 1 1 7 5 7 7 49, यही है 15 1 2 7, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है। ऐसे देखना है, यानी a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 का एक फैक्टर 1/a प्लस 1/a होगा। जैसे यही क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ a कितना होगा, तो a 3 होगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू पूछूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर। या फिर ये ऐसे देख सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है, प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। तो अब देखना है, ये यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे निगेटिव है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे निगेटिव है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है, खत्म हो गया। अब ये दो ऑप्शन में मामला फंसेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a, 3a का होल स्क्वायर होगा ना। और b क्या हो जाएगा, √2b का स्क्वायर। अब ए बी देखेंगे, ए बी तो 3a इंटू √b, 3a इंटू √b, यानी ये क्या हो जाएगा, 3a इंटू √b, यानी 3√b, 3√ab, थ्री थ्री रूट ए बी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका सी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में देखना है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है। तो अब ये दोनों चेक करना है, ए बी वाले में देखेंगे तो 3√ab आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 5/4 है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा क्या होगा। तो आपको मालूम है, ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 तक जाएगा ये, 1 ही तक जाएगा ना। अगर मैं, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया था क्या इसमें, अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ पहले। ऑप्शन में ये है, ए में है 225 बाई 16, बी में है 431 बाई 512, सी में है 677 बाई 85, डी में है 239/18। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा,
साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि 1 या फिर 1 से लेस कोई वैल्यू होना चाहिए, वही इसका आंसर होगा। तो देखो, तो ये तो 1 से बहुत ज्यादा आएगा, ये खत्म, ये खत्म हो गया। ये देखो, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये सारा एक से ज्यादा वैल्यू देगा, ये भी एक से ज्यादा देगा, ये भी एक से ज्यादा देगा। तो ये 1 से कम देगा, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चंस को ऐसे कर किया जाता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन में, ये नहीं कि पूरा रगड़े हुए हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं करना रहता। अगर ये क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम्स में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर एग्जाम में बात बनेगा, और सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस पे। सारा मेंस लेवल का क्वेश्चन था आज का। सारा क्या था आज का? मेंस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है। देखो, ये था, फिर ये था, सब में अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, फैक्टर, मल्टीप्लाई निकाल कर ही हम रेशियो, ये सब, मतलब किसी का भी डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बनाया गया। इस सीडीएस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको पूरा बनाना पड़ सकता है, बट और भी सारे क्वेश्चंस में इसकी नीड नहीं है। तो ऐसा ही हम लोग धीरे धीरे कर करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा बताना। अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।